दुनिया में रहते हुए हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो बड़े फ़ख्र से शो कर रहे होते हैं। जैसे मेरा टीचिंग का जी 20 साल का एक्सपीरियंस है। कोई कहता है कि जी मेरा इंजीनियरिंग की फ़ील्ड के अंदर 20 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ। लेकिन कोई ऐसा शख्स भी है जो ये कह सके कि मैं 20 साल से नमाज़ें पढ़ता आ रहा हूँ और अब मेरी नमाज इतनी संजीदा और खुशी व खुशू वाली हो गई है कि अब मेरा ध्यान बाहर नहीं जाता, तो नमाज में मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मेरा ख़्याल है ऐसा शख्स ढूँढना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हमने नमाज को एज़ ए बस जस्ट ड्यूटी समझा और हाज़िरी लगवाई और वापस आ गए, और 20 साल से यही रूटीन चल रही है, बचपन से लेकर अभी तक। तो नमाज में हमने क्या सीखा? हमने इसको कितना इम्प्रूव किया? इस पे कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी। हालाँकि ये तो बहुत बड़ा एक अहम फ़रीज़ा है कि जो हमें दिन में 5 बार अदा करना है, और एक अहम फ़रीज़ा, एक ऐसा फ़रीज़ा जिसमें हमें किसी आम जगह पे नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुज़ूर जाके खड़े होना है, उसके सामने हाज़िरी देनी है। और अल्लाह के हुज़ूर इतने सालों से खड़े होते आ रहे हैं, फिर भी हमने अपनी टाँगों में वो खौफ़ पैदा ही नहीं किया कि जो अल्लाह के सामने खड़े होने से पैदा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको 3 तरह की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स दूँगा। अगर आप उन पे फ़ोकस कर लें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ और कमिट करता हूँ कि अगर आप इन तीनों पे अमल करेंगे, तो आप नमाज़ पे तवज्जो से पढ़ना शुरू कर देंगे। आपके ज़हन में भी ये सवाल उठता होगा कि यार नमाज़ पढ़ते हैं, दिल ही नहीं लगता, पता नहीं ख़्यालात कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। तो जस्ट इन 3 टिप्स पे आपने अमल करना है और आप देखना आपकी नमाज़ में क्या चेंजिंग आएगी। तो नंबर 1 टिप्स ये है कि जब आप नमाज़ के लिए जाएँ तो भागते-भागते ना जाएँ प्लीज़। हमारी रूटीन ये बन चुकी हुई है कि हम घड़ी पे टाइम देखते हैं, ओहो यार 2 मिनट रह गए, भागो यार जमात का टाइम हो गया। भागते-भागते वुज़ू किया और जमात के साथ मिल गए। अगर हम तकबीर औला के साथ भी जाकर मिल जाएँ, तो भी इससे नुकसान क्या होगा? सुनिए, जब एक इंसान एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से, मुख्तलिफ माहौल से अचानक मस्जिद में आएगा, तो पहले 2, 3, 4 मिनट उसका जो ध्यान है, वो पीछे रहेगा। क्योंकि अल्लाह ने ज़हन ही ऐसा बनाया कि उसके अंदर जो रीसेंट मेमोरी में जो पीछे ख़्यालात अभी चल रहे होते हैं रीसेंट, वही रिपीट होके आते हैं। तो जब आप पहले 3-4 मिनट वहाँ पे नमाज़ में जब खड़े हो जाएँगे, तो पहले तो आपका ध्यान पीछे रहेगा कि अभी मैं क्या कर के आया हूँ, पीछे क्या-क्या हो रहा था, वो सब कुछ आपके दिमाग में एक मूवी की शक्ल में थोड़ा-सा चलेगा, तो आपका ध्यान वहाँ से बढ़ जाएगा। अब इसके लिए आपने करना क्या है? सिर्फ़ आपने ये करना है, देखें सहाबा कराम अपनी नमाज़ को एहतमाम के साथ पढ़ते थे। हमारी तरह नहीं थे कि भागते जाके पहुँच के मिल गए और पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा कराम क्या करते थे कि जमात शुरू होने से पहले मस्जिद में बैठते थे। थोड़ी देर के लिए वहाँ पहले मौजूद होते थे। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान मेंटली तौर पे वहाँ अपने आप को मौजूद पाता है। जो पहले 4-5 मिनट हैं, 3-4 मिनट हैं, आप जब पहले पहुँचते हैं, तो एटलीस्ट उन 3-4 मिनटों में आप पिछले माहौल से शिफ्ट होकर मस्जिद के माहौल को आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अब मैं मस्जिद में बैठा हूँ। तब तक आप जो आपकी जो फ्रेश मेमोरी पिछले चल रही होती है, वो भी इरेज़ होना शुरू हो जाती है और अब आपका माइंड मस्जिद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो 3-4 मिनट आप मस्जिद में जमात से पहले पहुँचकर वहाँ बैठें, एहतमाम से बैठें। फिर आप नोट कीजिएगा कि आप जब आप तकबीर औला के साथ खड़े होंगे, नमाज़ के साथ आप वहाँ पढ़ेंगे, तो आपका काफ़ी सारा आपका दिमाग आपकी नमाज़ पे लग चुका होगा और ये चेंज आप इंशाल्लाह ज़रूर महसूस करेंगे। नंबर 1 ये बात थी। दूसरी बात ये है, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अगली नमाज़ पढ़ पाएँगे या नहीं? नो वन, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। तो अगर आप ये गारंटी नहीं दे सकते, तो फिर एक बात आपसे मैं ये आप ये नोट कर लें कि जब भी आप नमाज़ के लिए खड़े हों, तो कान में एक सरगोशी डालनी है। वो सरगोशी क्या होगी कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ है। इस सरगोशी को आपने पल्ले बाँध लेना है। इसका एक तावीज़ आपने जेब में गले में डाल लेना है, ठीक हो गया? कि जब भी आप नमाज़ के लिए खड़े हों, तो इस तावीज़ को कान से लगाएँ और ये सरगोशी आपके कान में गैब की तरफ से आ जाए कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ है। फिर देखिएगा कि आप नमाज़ के अंदर कैसे खड़े होते हैं। आपको महसूस हो कि यार अगर गारंटी नहीं है, तो मुमकिन है कि मेरी आखिरी जो नमाज़ हो। तो इस यकीन तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह
मुझे माफ़ कर दे, ये आखिरी अगर मेरी ज़िंदगी की नमाज है, तो फिर वो जो दिल के अंदर खौफ पैदा होगा, एक खशू खशू की कैफियत पैदा होगी, तब आपकी नमाज के जो सारे ख्यालात हैं वो सारा सब कुछ आपका नमाज में लगेगा। तो ये आपने जो सरगोशी है इसको काबू रखना है। जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों, तकबीर उल्ला के लिए हाथ खड़े करें, तो साथ ही इधर खरगोशी कर दें कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। देखिएगा आप फिर नमाज में आपकी तवज्जो कैसी होती है। अच्छा, तीसरी टिप ये है जो कि आम तौर पर उलमाए कराम भी बताते हैं, मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगा कि यार जो आप किसी से बात जब आप कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं आपको पता तो हो। हम क्या करते हैं कि जब हम मतलब सूरह फातिहा के लिए जब पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो तमाम जहानों का रब है, तमाम आलमीन का रब है। अब उस तमाम आलमों के रब की जब हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि हम किसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तमाम आलमों का रब, जिसने हमें पैदा किया है। आप दुनिया की मिसाल लें, जब आप दुनिया में किसी बादशाह के सामने खड़े हों, किसी वडेरे के सामने खड़े हों, आप उसकी तारीफ़ों के जब पुल बाँधते हैं, तो आप पूरे दिलो जान से कोशिश करते हैं कि मैं इसकी तारीफ़ में कोई कमी कोताही ना कर दूँ। तो भाई जब आप मस्जिद में इस तरह अल्लाह के घर में अल्लाह के हुज़ूर खड़े होके उसकी नमाज़ पढ़ते हुए जब आप तारीफ़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि उस अल्लाह की मैं तारीफ़ हम्द व सना कर रहा हूँ कि जो तमाम जहानों का रब है। जब ये कॉन्सेप्ट, ये इस तरह की कैफ़ियत के साथ जब अल्लाह की तारीफ़ आप कर रहे होंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके लिए आपने यही करना है कि नमाज का जो हम तो अरबी में पढ़ते हैं, इसका तर्जमा आपको पता होगा हम क्या कह रहे हैं, इसका तर्जमा आप सीख लीजिए। तो ये 3 काम आपने लाज़मी करना है। इनमें से कोई एक काम भी अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर आप जब 2 काम करेंगे तो और बेहतर, जब तीनों काम करेंगे तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी नमाज कैसे बेहतर हुई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।